नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग नई दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा में है। पटपड़गंज विधानसभा जो एक समय तक सूबे के यानी केंद्र शासित प्रदेश के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन इस बार ये इसमें बदलाव हुआ और एजुकेटर और यूट्यूबर अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और इस सीट से उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। उनके सामने हैं इस यहीं के पूर्व पार्षद रविंद्र सिंह नेगी। रविंद्र सिंह नेगी भाजपा के नेता हैं और भाजपा के नेता होने के साथ साथ उनके साथ एक और टैगलाइन नथी है, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट या उनका यूट्यूब खंगालेंगे आप तो रविंद्र सिंह नेगी बार बार आपको ठेले वालों, रेहड़ियों और दुकानदारों के लाइसेंस मांगते नजर आएंगे। कई बार वो एक धर्म विशेष को टारगेट करते नजर आते हैं। और इन दोनों के अलावा कांग्रेस से हैं अनिल कुमार चौधरी, जो पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं। अब हमको ये बताइए, ये यहाँ के लोकल लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पे रेहड़ी पटरी लगाते हैं, कुछ लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कुछ लोग काम धंधा करते हैं, लेकिन इस लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, ये भी बात जाहिर है। आप लोग को क्या लग रहा है इस बार पटपड़गंज में क्या होने वाला है? पटपड़गंज में क्या होगा, मूड क्या लग रहा है आपको? बताइए चाचा, आप बताइए। केजरीवाल आ रहे हैं पटपड़गंज में। बिल्कुल केजरीवाल तो ये हैं, अवध ओझा उनके बगल वाले हैं, तो यही जीतेंगे। कोई नहीं जानता है यहाँ पे, केजरीवाल की बात हो रही है। अवध ओझा को कोई नहीं जानता ना, कोई नहीं, बाहर का आदमी है वो। क्या नाम है भैया आपका? सतीश भाई के कुछ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए उनके बार यहाँ पे एक अपरेटस लगा हुआ है जिसपे हाथ रख के बार बोल रहे हैं। अवध ओझा आप लोग को क्षेत्र में दिखाई दिए अभी तक? नहीं, दिखाई नहीं दिए। क्यों? कभी चेहरा नहीं देखे। बाहर का चेहरा है वो, यही नहीं यहाँ का। बाहर का चेहरा है वो, बाहर के चेहरे। बिल्कुल। अच्छा, और आप लोग देखे नहीं ये बोल रहे हैं? हमने बिल्कुल नहीं देखा इसको। अच्छा, चुनेंगे लेकिन केजरीवाल के नाम पे ये कह रहे हैं? सिर्फ केजरीवाल के नाम पे उसकी मोहर लग रही है, अदरवाइज कुछ नहीं है। अच्छा, और रविंद्र नेगी? रविंद्र नेगी पार्षद हैं यहाँ के, मतलब यहाँ के अपने रहने वाले हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है? यहीं के रहने वाले। यहीं के रहने वाले, इसलिए लोग उनको जानते हैं। ये इनको कोई नहीं जानता। अच्छा, आप लोग यहाँ पे रेहड़ी पटरी लगाते हैं, रविंद्र नेगी के बड़े वीडियो वायरल होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है वो साल भर से है, साल भर से तो लाइसेंस मांगते हैं सबका कि रेहड़ी पटरी क्यों लगाया है। तो अब चुनावी वो है उसमें। अच्छा, आप लोगों से कभी मांगा उन्होंने? मेरे को भी जानते हैं, मेरे घर आते, तो मेरे को क्यों मरवा रहे हैं? मेरे घर आ जाएंगे वो। तो आपको जानते हैं वो? अरे मेरे घर आते बाबूजी। काम उन्होंने करे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ना दिखावा ज़्यादा करते हैं काम करने के लिए। वैसे काम अच्छे कर रहे हैं। बाकी हम ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं। पिछली बार भी वोट दिया था बीजेपी को और इस बार भी वोट बीजेपी को ही देंगे। लेकिन उनको थोड़ा सा ना वीडियो को ना लेके उनको अच्छा काम करना चाहिए। लोगों को दिखाना, काम से पहचान होती है, वीडियो से पहचान नहीं होती है। लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो वीडियो से पहचान बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। पहचाने जा रहे हैं बस, पिछले 2 साल से वीडियो में पहचाने जा रहे हैं वो। आप एक तो अपने ही चढ़ के बोल रहे हैं, नहीं, फिर बोलेंगे हमको मरवाओगे नहीं, क्या? वो एक्चुअली वो मेरे घर पे आते हैं, मेरे पापा को जानते हैं, मेरे बाई फेस मेरे को जानते हैं। पिताजी का क्या नाम है? सूबे सिंह। सूबे सिंह के बेटे हैं ये? फिर वो यार और मरवा दो मेरे को। सूबे सिंह के बेटे हैं। जरा चेहरे नहीं, कैमरा, अरे नहीं यार, चेहरा कैमरे में दिखाइए। सूबे रवि नेगी मेरे घर आ जाएगा, रहने दो। ये सूबे सिंह के बेटे हैं। रवि जी, एक बार इनसे मिल लीजिएगा। ये बड़ा डर रहे हैं आपसे, बोल रहे हैं घर आते हैं। वो मेरे घर आते हैं हर शादी में, फंक्शन में, हर प्रोग्राम में आते हैं मेरे। अरे तो बोले क्यों जा रहे हैं आप? इतना बचाना आपको तो। सर देखिए जी, केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी आप वहाँ पे उनको भी भेज दोगे ये वीडियो? मैं क्यों भेजूंगा, वो तो खुद देख लेंगे यूट्यूब पे। प्रभु माफ करो। देखिए, ये केजरीवाल ने हमारे एरिया में काम करे हैं, लेकिन उन्होंने दिखावे ज़्यादा करे हैं। केजरीवाल ने लेकिन मतलब दोनों ही ने काम किए, दोनों भी दिखाना कर रहे हैं। बिल्कुल दिखावे कर रहे हैं। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप बताइए? सर, केजरीवाल एक अच्छा लीडर है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग वे में ले आके उनको थोड़ा सा पॉलिटिकली थोड़ा सा उनको दबाव बना के दिल्ली में काम नहीं करना चाहे। लेकिन मैं सपोर्ट बीजेपी को ही करता हूँ मैं, और बीजेपी को ही वोट। अच्छा, बीजेपी को सपोर्ट, देखिए अगर आप बीजेपी को सपोर्ट, भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिओम पांडे है। हरिओम भाई, अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और खासकर पटपड़गंज का इलाका जो है, कहा जाता है यहाँ पे यूपी और बिहार के लोगों, खासकर उस इलाके के लोगों के की ज़्यादा बसावट है यहाँ पे, वो लोग ज़्यादा रहते आए हैं लंबे समय से, इसीलिए कहा जाता है आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को भी इसीलिए उतारा कि कम से कम उस
हिस्से का, उस तबके का वोट मिल सके। अब आपसे पूछा जाए कि बीजेपी को पसंद करते हैं या केजरीवाल को नापसंद करते हैं अगर आप, तो क्यों करते हैं, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे आपके? केजरीवाल अच्छा लीडर है, लेकिन रवि नेगी को हम इसलिए हमारा लोकल बंदा है, बीजेपी से है हमारा, और प्लस हमारा लोकल बंदा है, सुख दुख में हम पड़ोसी है हमारा, तो हम उसको इसके वजह से लाइक करते हैं कि हमारे एरिया में। लेकिन केजरीवाल ने अच्छे काम करे हैं, ऐसा नहीं है नहीं करे हैं, अच्छे काम करे हैं। पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा किया है, स्कूलों की बात कर रहे हैं। स्कूलों में भी किया है, थोड़ा सा ठीक है, ओवरऑल ठीक है, लेकिन और काम करने चाहिए। पड़पड़गंज में काम करने चाहिए, काम की ज़रूरत है पड़पड़ में। ऐसे अवध ओझा को कैसे जानते हैं आप लोग? नहीं जी, हम तो बाकी कोचिंग क्लास चलाते थे, उसकी वजह से वीडियो देखी थी बाकी, हाँ, और वैसे कोई नाम नहीं है। कैसे कैंडिडेट लगते हैं आपको? मतलब अगर विधायक चुन गए ये अवध ओझा, तो आपके विधायक तो यही होंगे ना, मान लीजिए। हाँ बिल्कुल, हाँ, लेकिन टोटली वेस्ट रहेगा, टोटली वेस्ट रहेगा बिल्कुल। क्यों? रीज़न ये है, कांग्रेस से हमारा एरिया अनिल चौधरी जी खड़े हुए हैं कांग्रेस से, वो भी हमारे पड़ोसी है, और रवि नेगी भी हमारे पड़ोसी हैं। अवध ओझा ये राजेंद्र नगर से, पता नहीं मेरे को कहाँ से हैं, लेकिन है थोड़े से दूर के। अगर हमें कोई काम पड़ता है या कुछ आपस में कोई काम पड़ता है, हम कांग्रेस के अगर जाते जीतती है बाकी दोनों विधायक का घर मोहल्ले में ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी काम है, वैसे कोई काम पड़ता नहीं है, फिर भी कोई काम पड़े तो हम आपस में जाके पास में जाके बात भी कर सकते हैं। लेकिन इन भाई साहब को हम जानते नहीं हैं, केजरीवाल से काम करते हैं, लेकिन सुनजा के चेहरे के फोटो पे हाथ दिखाए क्या बोल रहे हैं? हाँ। इन भाई साहब को हम जानते नहीं, इन भाई साहब को हम जानते नहीं हैं, आ गए हैं करने के लिए, आ गए हैं, ठीक है, जीत गए तो उम्मीद करूंगा कि अच्छा काम करेंगे, लेकिन उम्मीद लगता नहीं है कि काम करेंगे, नहीं लगता है, नहीं लगता है। अच्छा, आप बीजेपी को अगर चाह रहे हैं, बीजेपी 10 साल से तो यहाँ पे पार्टी पावर में तो है नहीं, उसके पहले से भी नहीं रही है, मतलब बहुत लंबे समय से नहीं रही है। पहले कांग्रेस का रास्ता, फिर आम आदमी पार्टी आई, फिर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया, फिर से वो चुने गए थे। अभी आप क्या सोचेंगे अगर बीजेपी अगर आए तो पटपड़गंज के लोगों के लिए क्या करे, या नई दिल्ली के लिए क्या करे, दिल्ली के लिए क्या करे? देखो, नई दिल्ली का सीएम कैंडिडेट के कौन होगा, वो दिल्ली में क्या काम करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम तो रवि नेगी से यही उम्मीद करेंगे कि वीडियो को ना छोड़ बनाकर काम धंधे पे ध्यान दे, लोगों के साफ सफाई और लोगों के काम करे, लोगों को सपोर्ट करे, लोगों को सपोर्ट करे। सही बोल रहे हैं ये? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। वो वीडियो बना के काम पे ध्यान देना चाहिए अपना। रवि नेगी को? जी बिल्कुल। अवध ओझा को? अवध ओझा को तो सर यहाँ कोई जानते नहीं, सबसे ज़्यादा तो रवि नेगी को जानते हैं। पिछले बार भी कम वोट से हारे थे रवि नेगी जी, 1500-1800 ऐसे ही कुछ मार्जिन था ना मनीष सिसोदिया से जो हारे थे। जी जी। इस बार वो जीतेंगे यहाँ से, रवि नेगी जी इस बार जीत जाएंगे जी। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है यहाँ पे पटपड़गंज में क्या होगा इस बार? जीतेंगे, केजरीवाल ही जीतेंगे। केजरीवाल जीत जाएंगे? अच्छा, जो उन्होंने बस लेडीज के लिए फ्री कर रखे ना, लेडीज वोट उन्हीं के देंगे ज्यादा। लेडीज उनको वोट दे देंगे, आप नहीं देंगे? हम भी देंगे। अच्छा, अच्छा, वो आपकी मर्जी, आप देंगे चाहे नहीं देंगे। लेकिन ये बताइए कि अगर आप लोगों से कभी ये रवि नेगी मांगने आए आप लोग का लाइसेंस वगैरह, उनका बड़ा वायरल हो गया है क्योंकि इस इलाके में। नहीं, इधर तो हमारे तरफ नहीं आएंगे। वार्ड नहीं पड़ता, लेकिन विधानसभा क्षेत्र तो यही पड़ेगा ना अब तो। एमसीडी का जो है उधर का है उनका, उसका इलाका, वो इलाका ना, उधर से शुरू होता है वो। हाँ, तो अभी इसीलिए कह रहा हूँ कि रवि नेगी को ना वो वीडियो बनाने से बेटर है कि काम धंधे पे ध्यान दे। हाँ, नहीं, मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ भाई साहब कि अगर क्या रवि नेगी इधर आए तुम लोगों का पूछने, लाइसेंस पूछने या पूछने? ये वार्ड ओपी शर्मा जी का है, हाँ। इस तरफ का, और इस तरफ ये इधर अलग पड़ता है ये। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि अब तो विधानसभा क्षेत्र तो पूरा उनके ही नाम पे है, अब तो पूरा वही चुनाव लड़ रहे हैं इससे रवि नेगी बीजेपी के टिकट पे। तो आपके नेगी का ही चांस पूरा 100% लग रहा है। ये भैया बोल रहे हैं कि नहीं केजरीवाल आएंगे यहाँ पे, नेगी का ही लग रहा है। देखिए ये बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पक्का बोलो भैया। क्या किसके तरफ से बोलना है? क्योंकि बात ये है ना, बात ये है कि इस टाइम पे वोट, बस तुम रहो भाई, बात एक मिनट को दे दिया हमने तो वोट, एक सेकंड आता हूँ। हाँ, हमने तो केजरीवाल को दे दिया भाई वोट। दे दिया वोट? हाँ, आम आदमी सरकार। अच्छा, कहाँ दिया वोट भाई? वोट दुकान पे आए थे, नाम लिख के गए हैं। दुकान पे आए थे, नाम लिख के गए? लिख के गए हैं नाम, तो सारे घर वालों ने भाई केजरीवाल को ही दे दिया। हाँ। केजरीवाल को ही दे दिया भाई सब।
सबने। अच्छा, हमारा तो केजरीवाल का ही रहता है। क्यों दिया केजरीवाल को वोट आपने? भाई सारी आम आदमी सरकार है ना ये, हाँ। तो इस मारे दिया है। मालिक क्या नाम है आपका? हमारा नाम इमरान खान है। इमरान भाई 5 तारीख को वोटिंग है, आपके दुकान पे आके पता नहीं कोई क्या काट गया। क्या नहीं, यही अरे आप। वोटिंग तो आपको 5 तारीख को होनी है मालिक। हाँ, तो वो केजरीवाल के नाम से नाम लिख के लेके गए इसने हैं। धरना दे दिया केजरीवाल के नाम का, इसने धरना दे दिया। तो द्रवी आदमी तो उससे क्या मतलब है भाई? तुम पाकिस्तानी हो क्या? हम पाकिस्तानी है क्या? हम नाम लेके क्यों बोलेंगे उसका? ये देखो एंटीना साला यहाँ तक वो खड़ा होता जटाओं में। ये क्या मतलब आप लोग क्या बहस कर लिए बीच में? ये ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस टाइम पे चुनाव की प्रतिक्रिया जो चेंज हो गई है। जैसे कि मान लो ये ओझा इनका निकलता, आवाज हो जा। आबाद हो जाएगा। कौन जानता उसको? भाई जी एक मिनट सुन तो लोगे। आबाद हो जाएगा होता, मगर अब खेल जो है बंटवारे में आ चुका है। दोनों तरफ से वोटिंग कर चुकी है। इधर मायावती जी आई, इधर चंद्रशेखर भी। कुछ एक समाज होता है जो एक वोट एक तरफा जाता है, मगर एक तरफा ना होके अब 2 तरफा बढ़ गया एक समाज का। अच्छा, इसलिए बीजेपी को रास्ता मिल गया, क्योंकि जो उनके वोट थे वो उनको मिलेंगे। तो इसी कांग्रेस का नामो निशान है कहीं? हाँ? कांग्रेस का नामो निशान है कहीं? कांग्रेस का नामो निशान है, ये पूछ रहे हैं आपसे। भाई आप क्यों बात कर रहे हो? कांग्रेस का नामो निशान वाली बात कर रहे हो? कांग्रेस का तो हमेशा रहेगा। ऐसी बात नहीं है काम नहीं करा हो, काम करा। अनिल चौधरी ने बहुत बढ़िया काम करा है यहाँ का एरिया में। हैं? हम कांग्रेस ने भी बढ़िया किया था। हम भाई एक आदमी बोलो, एक आदमी बोलो। क्या है? एक सेकंड, एक तो पहले बाबूजी मत बोलिए हमको। केजरीवाल जी आए, हाँ। और केजरीवाल ऐसे आए पूरे देश के अंदर बच्चा जानता है केजरीवाल को, आम आदमी सरकार। ने काम किया है। अच्छा एक बात बताओ भाई, रमान उन्होंने ना, कभी किसी का गलत नहीं किया। रमान भाई नाम है ना आपका? इमरान खान। इमरान भाई ये बताओ, कई सारे लोग इल्जाम लगाते हैं कि केजरीवाल जी की जो पार्टी है उनके नेताओं ने शराब पे घोटाले किए, ये इल्जाम लगाते हैं उन पर। कई सारे नेता जेल में बंद हो गए। ये सब चीज तो बंद करवा देनी चाहिए। मैंने शराब का घोटाला किया, शराब बंद होना दूसरी बात है। घोटाला नहीं, ये चीज तो गवर्नमेंट को बंद करवा देनी चाहिए, जिससे लोगों का घर बर्बाद हो जाता है। रवि भाई आए ना, बे उससे छूट के आए ना, वो कोई इल्जाम लगाए थे ना लोगों ने, लगान दो उनको। और ये जो कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना मुख्यमंत्री आवास में कितना अरबों रुपया खर्चा कर दिया बनवाने में, बीजेपी शीश महल कहती है उसको। एक बात आओ, बीजेपी का कौन सा मंत्री ऐसा नहीं है जो खर्च कर रहा ले रहा जो? बताओ कौन सा नहीं मंत्री नहीं है? मतलब वो ये भी करे तो भी तो करना गलत नहीं है। नितिन गडकरी ने गाड़ी चला के आ रखा हूँ 3 साल। नितिन गडकरी क्या? हाँ, कहाँ पे? आज भी अकबर रोड पे उनकी कोठी है ना। आप वहाँ गाड़ी चलाते थे? बिल्कुल, आज से 10-12 साल पहले। नितिन गडकरी तब कैसे हुआ करते थे? सिंपल आदमी है, लेकिन अब जो अगर एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत अगर उनका आपको कोठी दे दी तो आप मना कर दोगे? भाई रुक जाओ, गला तोड़ दिया। क्या हुआ? सुनो, एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें उसको कोठी दे दी, केजरीवाल को कोठी दे दी, तो आप मना कर दोगे? कोठी क्या दे दो, मुख्यमंत्री आवास है वो तो। फिर उसमें शीला दीक्षित भी रही थी, उसमें साई सिंह भी रहे थे। तो उसका इतना ढिंडोरा क्यों पीट रखा लोगों ने? लोग ये ढिंडोरा पीट रहे हैं, हल्ला ये उड़ा है कि उसमें बहुत सारे करोड़ों रुपए लगाए गए, मतलब 90-95 लाख का पर्दा लगा, 10 लाख की कालीन लगी। आपने देखा जाके? आपने देखा, मीडिया ने देखा जाके? रिपोर्ट तो पता नहीं क्या क्या बन जाती है, जिसकी बीजेपी वाले तो इस टाइम कुछ भी बना सकते हैं ना। वो कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा हाँ, आप बताओ भाई, इतना इल्जाम है केजरीवाल जी पे। अरे नहीं भाई, वो दूसरे इमरान खान हो गया। करना चाहते हैं हम हिंदुस्तानी इमरान है। सरकार आए, भाई इतना करे, जो लोग परेशान हैं इन्हें सबको काम मिलना चाहिए, और सबके घर में जो तकलीफ होती है हॉस्पिटल ब्यौरा दे रहे हैं, उसका घर का ब्यौरा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को 5-5 कोठी मिल रखी है, प्रधानमंत्री को 5-5 कोठी मिल रही है। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ने सब झूठ फैलाया है, जो केजरीवाल जी के घर के बारे में बात है, सब झूठ फैलाया, ये बोल रहे हैं।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, झूठ फैलाने वाली क्या बात है। जो बातें सत्य आ रही हैं नीचे सामने आएंगी तो अपने आप मालूम पड़ेगी। मगर ऐसा भी कुछ नहीं मालूम पड़ पाई कि अभी तक मीडिया वहाँ पे घुसने नहीं दी। उसमें कोर्ट में देखनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी वाले वो नेता गए थे सारे और पुलिस ने रोक दिया था उनको। वो खोल भी दिया, खोल के नहीं, अंदर नहीं जाने दिया मीडिया को भी। नहीं जाने दिया किसी को। तो सच्चाई तो बाहर आनी चाहिए थी, ऐसी बात नहीं है। सच्चाई के ऊपर है, बाकी समर्थन हमारा किसके लिए है किसके लिए नहीं है वो एक बात अलग है। ये सत्यता है कि हाँ भाई सामने तो लाओ। कह रहे 2 लाख के पर्दे लगा दिए, 5 लाख के वो बना दिया, ये कोई बात थोड़ी हो। लैटरिन बाथरूम, अरे भाई वो सरकारी वो है, सरकारी लैट्रिन गोल्डन लैट्रिन लग गया उसमें। तो सरकारी हो सब छोड़ के चला गया। बोलो अब क्या करेगा। आप केजरीवाल के साथ हैं खिलाफ हैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। खिलाफ वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खिलाफ मैं किसी के साथ नहीं। मैं तो आप फैक्ट की बात कर रहे हैं। नहीं मैं खिलाफ वाली बात नहीं, सच्चाई की बात कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल के तहत दिया गया उसको, प्रोटोकॉल के तहत दिया गया उसको, बिल्कुल। अच्छा जी, ये बात बताइए। अच्छा ये बात बताइए, अवध ओझा जो है यहाँ के रहने वाले नहीं है, कई लोगों ने बताया गोंडा के रहने वाले हैं, यहाँ ग्रेटर नोएडा में कहीं घर है उनका। अब ये बताइए कि अवध ओझा के बारे में कहा जाता है कि बड़े वायरल व्यक्ति हैं, उनकी रील आती है, उनका वीडियो आता है। अरे ठीक है भैया, हम ये बोल रहे हैं कि अवध ओझा बड़े वायरल व्यक्ति हैं, तो आप लोगों ने कभी देखा है उनका वीडियो? मैंने देखा। अच्छा, मैंने देखा वो उस टाइम पे कह रहे मैंने रिवॉल्वर निकाल के वो गोली चला दी, फायरिंग कर दी एक टाइम पे अवध ओझा जी ने। फिर उसके बाद में फिर वो छूट के आए, फिर उसके बाद में उन्हें बच्चों को पढ़ाने लग गए। ठीक है, अच्छा शिक्षक हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं। वो शिक्षक में रहते तो ज़्यादा बढ़िया रहते। ये राजनीतिक में आए हैं, ये अच्छी बात नहीं करी उन्होंने। ये देखो ये हमारे अरे इधर आने माने प्रति आदमी हैं मंडी चौक के। शिक्षक गुरु होता है, गुरु जो है उसको उसी में दायरे में रहते। राजनीति में आके नहीं इन्होंने और ज्यादा अपनी फजीयती करवाई। क्या बोल रहे भैया? काय के लिए जी? किसी बारे में बोलिए, मौसम कैसा है इसके बारे में? मौसम तो बढ़िया हो रहा, सुहाना मौसम है। अवध ओझा या केजरीवाल? कौन? अवध ओझा या केजरीवाल? वाह, क्या बात कर दी आपने। अरे वो नरेंद्र नेगी नेगी तो जीतेगा। नेगी जीतेंगे इस सीट पे। अवध ओझा क्यों नहीं? ना वो सीट पता नेगी जीतेंगे। पटपड़गंज ना? भैया केजरीवाल है। केजरीवाल थोड़ी है रे। 5% उन्होंने करना है, आप नहीं कर सकते। ये बात बताइए कि अवध ओझा क्यों नहीं जीतेंगे? अगर आपको लग रहा है नहीं जीतेंगे तो क्यों नहीं जीतेंगे? वो झाड़ू के दम पर जीतेंगे। अच्छा, हाँ जी, उनकी झाड़ू चली है, खूब काम कर रहा है। केजरीवाल जी ने काम करा है, देखो स्कूल बनाए, शौचालय बनाए, और क्या नाम है गरीबों की 60 साल की उम्र के लिए वो भी कर रहे हैं हॉस्पिटल में। तो इस दम पर जीतेंगे। केजरीवाल ने काम नहीं करे, बढ़िया करे दिल्ली में काम। केजरीवाल ने बढ़िया काम किया दिल्ली में। दिल्ली में हाँ। अच्छा, लेकिन कुछ कई सारे लोग बोलते हैं कि ये जो बिजली फ्री दिया जा रहा है, पानी फ्री दिया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हो कि आहूजा तक गोंडा के रहने वाले हैं? हम क्या कह रहे हैं, वो है रहने वाले वहाँ के, गोंडा के रहने वाले। और तुम्हारा ये जो खिलाड़ी जो है, जो बना हुआ संसद, ये कहाँ का रहने वाला है? क्या नाम है इसका? गौतम गंभीर। अच्छा। कहाँ का रहने वाला है ये? हमने देख गया ना। अब गौतम गंभीर कहाँ है? सांसद के तो नहीं है ना। मेरी बात सुनो, ये रहने का कहीं वो कहीं का भी रहने नहीं, वो भी तो बाहर का ही रहने वाला, दिल्ली का तो नहीं था। वो यहाँ से जीत के गया, हमने तो उसकी आज तक शिकल नहीं देखी। टीवी पे तो भली शिकल देखी है। भैया नाम क्या आपका? मेरा नाम सुरेश है जी। सुरेश जी, अभी आप बातचीत शुरू किए तो बोले रविंदर नेगी जीतेंगे, फिर आप अवध ओझा के पक्ष में बोलने लगे। नहीं मैं समझूं क्या? उनका सीट ये है ऊजा की, और उनकी सीट वो है। दोनों पटपड़गंज से लड़ रहे हैं मालिक, दोनों लड़ रहे हैं। ये आपको पता ही नहीं था अभी तक? नहीं, हमें नहीं पता जी। अरे चाचा, पटपड़गंज लड़ रहे हैं, रवि नेगी और वो दोनों लड़ रहे हैं। इधर से सिंगला, विश्वासनगर से लड़ रहा है वो। मैं बात कर रहा हूँ पटपड़गंज की। आप तो विश्वासनगर में खड़े हो ना। अरे भाई बातचीत हो गई, यहाँ पे अवध ओझा का बोर्ड लगा है, यहाँ पे पोस्टर लगा है, इसलिए अवध ओझा की बात शुरू हो गई। अवध ओझा नहीं आ रहे जी, नहीं आ रहे, नहीं क्लियर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। नहीं, इस सीट से था भाई आएंगे, इस सीट से आहूजा ही आएगा पक्का। हाँ, ओझा को जानते हैं आप? मिल के गया, आपसे मिला है? हाँ मिल गया। और इस पर कौन था पहले सीट पे? बीजेपी का, वो क्या नाम था उसका? अरे जो संसद है बीजेपी का, क्या नाम है उसका? क्या बात है? अरे भाई साहब, बड़ा हल्ला हो रहा, बड़ा हल्ला हो रहा। अरे बड़ा, हाँ चाचा क्या बोल रहे हैं?
भैया कोई भी जीते अपना पेट भरते, जनता को कोई नहीं देखते हैं। आएगी जब ही तो काम करेगी। जनता को काम बीजेपी को कहाँ से मिली है? 15 साल हो गई, अभी तक बीजेपी आई है? बीजेपी थी ना, क्यों नहीं? अभी तक बीजेपी ने क्या काम कर लिया? लगातार आपको मालूम है कौन थी? कांग्रेस रही है। भाई साहब गर्मी नहीं, एक बात आराम से आराम से। कांग्रेस रही है अभी तक। आपको यही नहीं मालूम है? बातें कर रहे हो, आपकी आवाज भी निकल रही। अरे वहाँ पे जाके देखो आप कितने लोग परेशान हैं, जहाँ पे बीजेपी आ रखी है वहाँ पे जाके कांग्रेस ने करा है, बीजेपी के क्या कर लिया उसने? बीजेपी नहीं आई है। उसके बाद में एक दौर चला, झाड़ू का चल गया। झाड़ू भी 10 साल देख ली हमने देख ली, झाड़ू हमने देख ली। आपको दिक्कत हो जाएगी, वो मेडिकल परेशानी हो जाएगी। अरे तो कोई बात नहीं, मर जाएगा, साले को उठा के वहाँ नाले में डाल देंगे। अरे नहीं, ये सब नहीं बोलना। हाँ, मैं इनको 2 बार बोल चुका हूँ कि नहीं बोलिए। हाँ, हम ये चाहते हैं जैसे कि एक दुकान होती है और एक ही दुकान होती है केवल, तो उस दुकानदार की मोनोपोली होती है। वो अपने रेट से माल बेचता है और माल खराब मिले या सही मिले वो अपनी मर्जी से गड़बड़ होती है। देखेगा। अभी क्या है, 10 साल से आम आदमी पार्टी को हम देख रहे हैं। उससे पहले हमने 15 साल हमारे अनिल चौधरी जी थे कांग्रेस के MLA यहाँ के हमारे, हमने 10 साल उनको देखा। क्रिकेट भी खेलते थे लोग, बताते हैं कि नई पार्टी आए जो कि हम, ये बीजेपी वाले दम भरते हैं, अपना ताकत भरते हैं कि हम दिल्ली को ये कर देंगे। भाई साहब एक आदमी बोले तो मेरे को बोलने दो, आप बाद में बोलना, ठीक है ना जी। तो हम ये चाहते हैं नई पार्टी आए। ये हर बार कहते हैं कि हमें मौका दो, हमें मौका दो, हम ये करके दिखाएंगे, हम वो करके दिखाएंगे। अब की बार हम चाहते हैं इनको मौका दिया जाए। हम भी तो देखेंगे क्या करके दिखाएंगे। जैसे कि इन्होंने मजाक उड़ाया कि केजरीवाल जी ने पेरिस नहीं बनाया, पेरिस बनाने के लिए कह रहे थे, ये कर रहे थे, वो नहीं कर साफ की करने का इल्जाम लगाते हैं। तो अब हम बीजेपी को देखना चाहते हैं कि ये क्या करके दिखाएंगे असलियत में, धरातल पे क्या काम होगा दिल्ली में, पता तो लगे। ऐसे खाली कहना और असलियत तो हमें भी तो मालूम पड़े। जो 7,500 करोड़ रुपए जमुना साफ करने के लिए दिया केंद्र सरकार ने, वो पैसा कहाँ गया? उसके बारे में तो पूछो। कोई नहीं बात करेगा उस चीज में। नहीं पता, जो क्यों नहीं पता उस बारे में बात कर रहे हैं। मीडिया के थ्रू तो आती है। पब्लिक आज की तारीख में यही चाहती है कि नई पार्टी आए, 4 दुकानदार होंगे, वो कहाँ गए? जमुना वैसी की वैसी सब में कंपटीशन होगा। छठ नहीं हो पाई है इस साल। जब 4 दुकानदार होंगे, सब में कंपटीशन होगा, सब बाजार से माल लाएंगे और सस्ते से सस्ता ग्राहक को देंगे। फायदा किसका होगा? आपको विधायक को दुकानदार के लेवल पे ले आए ना आप, फायदा मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। फायदा किसका होगा? ग्राहक का होगा। हम यही चाहते हैं कि नई पार्टी को एक बार देखा जाए, फायदा पब्लिक का होना चाहिए। मिला के ये कहना चाह रहे हैं हमारे बड़े भाई कि भाई बीजेपी को देख लें एक बार, क्योंकि 15 साल कांग्रेस की रही, 10 साल इन्होंने भी करा। अभी एक बार क्या जा रहा है, बीजेपी को देख लेते क्या हुआ। बीजेपी को केंद्र सरकार में देखो ना भाई साहब, आप वहाँ भी तो देखो, वहाँ तो बीजेपी है ना, वो तो वहीं से चल रहा है विकास। ऊपर से ही देखो ना, दिल्ली से क्या आजमा रहे हो आप? और भी जगह है बीजेपी को, वहाँ से देखो। बीजेपी की निगम पार्षद है, अच्छा करा केजरीवाल ने यहाँ पे, अच्छा करा है। ये भी बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं और भी लोग। बच्चा जानता है उनका नाम। निगम पार्षद बीजेपी के क्या काम कर लिया आप बताओ? मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, फिर वो मेरे घर पर जाएगी वो आगे। तो सब कोई आपके घर पे जाता है। पहले दिक्कत तो ये है, 4 बात बोल के बोले वो तो मेरे घर पे आएगा, हमको मरवाओगे क्या? मेरा बापू ना पॉलिटिक्स में, बोलेंगे सच बोलेंगे। मेरा बापू ना पॉलिटिक्स में एक्चुअली वो ये गड़बड़ी सा के हो रहे हैं। पार्षद ने जो काम किए उसकी लिस्ट जो है, आप अपना एड्रेस दे दो, आपके व्हाट्सएप पे या आपके एड्रेस पे हम सर्व करवा देंगे। ये सूबे सिंह के घर के रहने वाले केंद्र सरकार ने क्या काम किए, केंद्र सरकार ने क्या काम किए? बहुत सारे काम किए। मैं अगर गिनवाने लगूंगा तो आपकी गिनती भूल जाओगे आप। बहुत सारे काम किए हैं केंद्र सरकार ने। अब हम एक बार दिल्ली में भी देखना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी वाले बार बार जोर लगाते हैं कि हम दिल्ली को बदलेंगे, ये बोल, देखिए ये बोल रहे हैं कि बीजेपी तो केंद्र में है, केंद्र में भी तो उनका काम देख लीजिए, केंद्र में कैसा काम कर रहे हैं 10 साल से। वो क्या नहीं करा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाई से, एक मिनट मैं पूछना चाहता हूँ आपसे पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ने क्या जम्मू कश्मीर में क्या हालत हो रही थी? करा नहीं करा? क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे जम्मू मस्कत हम जो वहाँ 3% चुनाव नहीं होता था, हैं? कुछ नहीं भाई साहब हमारे। हम तो भाई साहब से सवाल का जवाब दे रहे, ये पूछ रहे हो किसे सपोर्ट करोगे, किसे वोट दोगे, आप किसे चाहते हो? हम चाहते हैं केजरीवाल ही है, केजरीवाल ही अच्छे काम अच्छे कर रहा है ना केजरीवाल दिल्ली में। सारे बदल जाते हैं भाई, पार्टियों के नेता बदल जाते हैं, दूसरी पार्टी में पहुंच जाते हैं। वोट की मतलब नहीं है इसमें। पार्टी के लिए हृदय से देखना जरूरी है कि मैं किसके समर्थन में हूँ। आप ये करो ना, क्या करा केंद्र सरकार ने, बोलो जम्मू कश्मीर में आज बताइए।
हैं सारे टर्नर बन रही है 6-6 किलोमीटर की हैं। आज एक गली में 3-3 गाड़ी आ रही है, 2-2 3-3 टाइम कूड़ा उठाने आ रही है ना। इसमें दिल्ली में केजरीवाल की सरकार में पहले नहीं इतनी आती थी भाई साहब। पहले गंदगी देखते हो कि इतनी थी यहाँ पे, अब देखो जाके गली में कहीं पे गंदगी नहीं मिलेगी आपको, सड़क साफ सुथरी मिलेगी, पानी की सुविधा। चलिए कौन हो गया, क्या हुआ? कुत्ता खड़ा इधर से लगाने गई थी लाल बहादुर में। क्या बोला लाल बहादुर में? क्या बोला? तो क्लिनिक एक बार क्लिनिक में दिखा लेते किसके हैं। अंडर में आता है? किसके अंडर में आता है लाल बहादुर शास्त्री? हॉस्पिटल किसके अंदर में आता है? किसके अंदर में? दिल्ली सरकार के, केजरीवाल के। आप जान नहीं पाओगे अभी। देखिए मुझे लगता है ना, मुझे देखिए है ना, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा कहते क्यों हैं बंद कर रहे हैं? कि क्यों मना कर दिया उसने? केंद्र में बीजेपी आने से हम रोड पे आ गए, हमारे काम बंद हो गया, हमारे धंधे बंद हो गए। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी जब केंद्र में नहीं थी उस समय क्या आप कार में चलते थे? उस समय क्या आप ठेकेदार थे? आप अपने लेवल पे अपना काम बढ़ाओ ना। एक काम नहीं चलता तो दूसरा काम पकड़ो, दूसरा नहीं चलता तो तीसरा काम पकड़ो। आपको आज़ादी है। काम होना चाहिए ना कि नौकरी देना या बचत के लोग, नागरिकों की बचत, सरकार का काम तो होना चाहिए ना। नौकरी के लायक उनके पास एजुकेशन। थोड़ा एक यही बात है कि थोड़ा टैक्स सरकार, हमारी केंद्र सरकार जो है वो टैक्सों के ऊपर थोड़ा दायरा, थोड़ा लगाम लगाए। लगाए। अच्छा। क्योंकि अन्य अन्य प्रकार के टैक्स लगे हुए हैं। सही बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बिल्कुल। और दिल्ली ने जितना भी किराएदार उनको वोट दिया, कोई किराएदारों को सुविधा नहीं मिल रहा। सबसे 9 रुपये 10 रुपये यूनिट के बिल लिया जा रहा है। नहीं, सरकार तो ये कहते किराए पे रहते और कहाँ जाए? मजदूर आदमी सबसे ज्यादा ऐप करता है। मकान लेने के पैसे नहीं तो कहाँ जाएगा किराएदार? हाँ, मकान नहीं है तो कहाँ जाएगा भाई, किराए पे ही लेगा ना। और लोगों ने घर भी इसलिए बनवाए हैं, किराया लेना और किराए के दम पे घर चलाना, वो इकॉनमी है पूरी। अब इस बातचीत को बंद करेंगे, किसी और ठीक है रुकेंगे, कहीं और बात करेंगे, कुछ और लोगों से सुनेंगे गुनेंगे दिल्ली का हाल। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे आलिश। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।